ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 3.5.11 11वें नंबर का श्लोक है। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो विदुर जी कल मैत्रेय ऋषि से कह रहे थे कि हरि कथा का अमृत दीजिए। अब और कुछ सुनने की, संसारी कुछ भी, संसार के धर्म क्यों नहीं हो, संसार की कोई भी स्थिति सुनने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। बहुत सुन लिया। अब हम केवल हरि कथा सुनना चाहते हैं, केवल नेक्टर चाहिए। तो आज यही कह रहे हैं। कोई पूछे और मैत्रेय ऋषि कहें कि अरे ये अर्थ धर्म काम मोक्ष भी जरूरी है मनुष्य शरीर के लिए, तो कह रहे नहीं नहीं, हरि कथा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हरि कथा इन अर्थ धर्म काम मोक्ष से ऊपर उठा देती है, मनुष्य को भौतिक देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा देती है। इसीलिए यही सुनने की मेरी इच्छा रहती है। कस्त्रिप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनन्ति। भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कस्त्रेप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं, कहा ऐसा कौन होगा, कौन है? अब हम लोग ढूंढ रहे हैं, अपने अपने अंदर ढूंढो। हम सबको अपने अंदर अंदर ढूंढना है। कहा कौन है वो, कौन है? क्या हम हैं ऐसे? तृप्नुयात तीर्थ पदः अभिधानात। कह रहे हैं जब तीर्थपाद, तीर्थपाद बोलते हैं ना हम कृष्णा के प्योर डिवोटीज को, विष्णुपाद, प्रभुपाद, तीर्थपाद। तीर्थपाद ये सारे नाम किनके हैं? भगवान के। तीर्थपाद भगवान श्री कृष्ण, जो तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले, तीर्थों की महिमा जिनके होने के कारण है वे तीर्थपाद, और जिनके चरण कमल ही तीर्थ स्थलों के समान है। बहुत बार लोग कहते हैं हम चार धाम नहीं जा पाए या ये नहीं। अरे भैया, भगवान के लोटस फीट के शरण ले लो, हो गए आपके सारे तीर्थ। वो परम तीर्थ हैं, तीर्थपाद। भगवान के भक्तों के लिए भी इसी प्रकार से संबोधन होता है, और यहाँ श्री कृष्ण को ही कह रहे हैं कि वो जो परम परम भगवान हैं, जिनके चरण कमल ही सबरे तीर्थ हैं। चरण कमलों का आश्रय लेना मतलब सारे तीर्थ पूर्ण होना, जीवन परिपूर्ण होना, जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण होना। तो कह रहे हैं अभिधानात, उनकी जो चर्चाएं हैं, उनकी उनके बारे में जो चर्चाएं करते हैं। कौन ऐसा करता है? सत्रेषु वह सूर्य भी, महान महान भक्त, सूरमा, बड़े बड़े। तो वो सूरमा नहीं, वो जो अकबर बाबर ऐसे लोग नहीं, ये सूरमा नहीं कहलाते, ये तो मर्त हैं। सूर भी बड़े बड़े संत, महाभागवत भक्त जन, उन परम भगवान तीर्थ पाद के बारे में वह सत्रेषु, उनकी कथाएं जो करते रहते हैं, हरि कथा के बारे में चर्चा करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार से श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं। ईड्यमानात, इस तरह उन परम भगवान का कीर्तन करके, भागवत कथा करके वे श्री कृष्ण को जो पूजा करते हैं,
जो सेवा समर्पित करते हैं, तो कह रहे हैं वो जो हरि कथा रूपी अमृत प्राप्त होता है, शुद्ध भक्त जिस प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न रहकर हरि कथा का प्रचार करते हैं, वो जो नेक्टर प्राप्त होता है ना, कहा तृप्नुयात, उससे कौन तृप्त हो सकता है? अरे उससे किसी का कभी तृप्ति हो ही नहीं सकता। वो ऐसा ट्रांसीडेंटल नेक्टर है कि यहाँ के भोजन से भर जाएगा पेट, और कहेगा बस अब नहीं ले सकते। वेरी फेवरेट, बहुत ही अच्छा लगा, और वो सारी मेरी पसंद की सब चीजें थी, और रसगुल्ला तो बहुत ही फेवरेट था, बट आफ्टर इवन दैट अब नहीं ले सकते, एक लिमिट है। बट कहा तृप्नुयात, कौन मतलब कौन सेटिस्फाइड हो सकता है? तो मैत्रेय ऋषि स्थिति को समझिए, मुझे कृष्ण कथा से सेटिस्फेक्शन होता नहीं है, अर्थ धर्म काम मोक्ष मत बता देना, बहुत भर चुका हूं, अब नहीं ले सकता। पर वो ट्रांसीडेंटल नेक्टर श्रीमद् भागवतम से मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन होता नहीं है, और किसी को भी नहीं होता। कहा, यूं कह रहे हैं, मैं अपनी क्या बताऊं, कहा कौन ऐसा है जो कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का श्रवण करके कभी भी कहेगा कि अब बहुत हुआ भाई, अब हम नहीं पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम, नाउ वी हैव कंप्लीटेड श्रीमद् भागवतम, अब हम नहीं पढ़ेंगे। कंप्लीट होने के बाद तो और पढ़ेगा वो, फिर रहा थोड़ी जाएगा। नेक्टर एक बार किसी को टेस्ट आ जाए, फिर हाउ कैन दे, वो कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं कि कौन ऐसा होगा जो भगवान की कथाओं से दूर रह सकेगा, भगवान के बिना श्रवण किए हुए जीवन धारण करेगा, है ना? क्यों? क्योंकि अरे ये कथाएं इतनी आस्वादनीय, इतनी नेक्टेरियन तो है ही, बट द मेन थिंग इज दैट ये करती क्या है? भाई कोई कहे ये तो बड़े बड़े महाभागवत संत रसिक भक्त हैं, इनको आनंद आ रहे होंगे, बट हमें तो भाई इतना ये वो। तो यहाँ पर कह रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। यदि कोई भी सुनता रहेगा श्रीमद् भागवतम, नित्यम भागवत सेवया करेगा, तो ये कथाएं क्या करती हैं? यह कर्ण नाडिम, कानों में प्रवेश करके, नाडिम कानों के छेदों से जैसे ही श्रीमद् भागवतम प्रवेश करती है, पुरुष से, या तो जिस मनुष्य के कान में श्रीमद् भागवतम प्रवेश कर गई, भव प्रदाम गेह रतिम छिनत्ती, क्या करती है? काट देती है। क्या काट देती है? गेह रतिम, अरे ये जो संसार की आसक्ति है, घरों में, शरीर में, संबंधों में, कैसे कटेगी? कब हम भक्ति में स्थित होंगे? तो कह रहे हैं ये हरि कथा सुनने से होगा। जैसे ही ये कानों में प्रवेश करती है, भव प्रदाम गेह रतिम, भव, भव ये संसार, भव रोग, ये भवरोग प्रदान करने वाले शरीर की आसक्ति को काट देती है, बिल्कुल रिमूव, कट के अलग। बॉडी से अंगूठा काट दिया, कोई कनेक्शन नहीं, रिमूव्ड, टोटली रिमूव कर देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बचेगा, या जैसे कहें कि पेड़ को ऊपर से काट दिया तो पेड़ वापस उग जाएगा, जड़ उसकी, नहीं, ये तो जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देती है, कट कर देती है पूरा, टोटली बचता ही नहीं है। तो अगर आसक्ति है, और वो तो है ही, दिख ही रहा है, तभी हमारा इतना भौतिक अस्तित्व है, तो वो तो दिख ही रहा है संसार में, अपनों में, मतलब तथाकथित जो अपने हम समझ रहे हैं। ओ, और ये बॉडी, ये कैसे रिमूव होगा कृष्णा? तो विदुर जी बता रहे हैं, देखो ऐसे होगा, ये कानों में प्रवेश करती हैं, है ना, और रिमूव कर देती हैं। क्या? जो घोर आसक्तियां हैं, जिनका कुछ नहीं है, और जो केवल और केवल जन्म मृत्यु रूपी शरीर, ये भौतिक शरीर जिसमें रोग, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बताओ कितनी दिक्कत है। अटैचमेंट कृष्णा से और परमानंद, और अटैचमेंट संसार से, शरीर से, संबंधों से, परम दुख, परम ही दुख है ये, बहुत ही दारुण्य, बहुत ही दुर्लंघ ऐसी स्थिति है मनुष्य की। दुखी 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 ही रहेगा वो, है ना? तो कह रहे हैं जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप हैं, मतलब अगर कृष्णा के लोटस फीट में शेल्टर ले ली, तो सारे तीर्थ हो गए, सार है वो, यही करना है। तीर्थ जाते भी क्यों है? कि भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए। तीर्थ में अभी हमने पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कैंटो थर्ड, क्या कह रहे थे? यही विदुर जी यही कह रहे थे कि तीर्थ जाते क्यों है। तो जब विदुर जी तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, तो प्रभुपाद परपोर्ट में बताए थे, हर जगह उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे, हर जगह भगवान के अर्च विग्रह के रूप में स्थापित है, और भगवान का सुंदर वहां पर ग्लोरिफिकेशन होता है, हरि कथा होती है। तो ये सब कुछ हो रहा है,
इसीलिए तीर्थ जाते थे। अब पता नहीं क्यों जाते हैं, अब पता नहीं चलता अब क्यों जाते हैं। तो कह रहे हैं, और जिनकी आराधना महर्षि तथा बड़े बड़े सूरमाओं के द्वारा, सूरमा होना यहाँ पर कोई वीरता से सूरमा नहीं हो रहा है, सूरमा है जो भक्ति में सूरमा है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में उनके द्वारा जो हरिकथा दी जाती है, जब तक कोई उसका श्रवण नहीं करेगा, कैसा मनुष्य है वो? मनुष्य है ही नहीं, फिर वो द्विपाद पशु है भागवत के अनुसार तो, दो पैर वाला पशु। वो चार पैर वाले होते हैं, पर नया एडवांसमेंट करके मनुष्य ने ऐसा कर लिया है कि दो पैर से पशु है वो अब। तो मानव समाज में ऐसा कौन होगा? तो मानव समाज में तो कोई हरि कथा के बिना रह ही नहीं सकता। फिर ये कौन से लोग हैं जो बिना भागवत श्रवण करते हुए जीवन जी रहे हैं? तो पशु हैं ये। मनुष्य तो कोई नहीं जी सकता भाई। मनुष्य तो बुद्धिमान होता है, वो तो जानता है। यद्यपि अर्थदम, मेरे जीवन का यही अर्थ है, कृष्ण की सेवा में संलग्न होना। तो कह रहे हैं मनुष्य के कानों के छेदों में प्रवेश करके ऐसी कथाएं उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। ये अल्टीमेट बात है और अल्टीमेट श्लोक है ये, अल्टीमेट चीज है भाई। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि हम जानते हैं कृष्ण और हम भक्ति भी करना चाहते हैं। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती कि नहीं? क्यों मुझे अटैचमेंट होता है ना? बहुत बार हम छोड़ नहीं पाते माता जी, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है हम लोगों को? अच्छा ठीक है, भगवान का भी स्मरण हो गया, सब समझ में आ गया। पर अब ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सॉल्व कैसे होगी? तो विदुर जी कह रहे हैं, छिन्नति, छिन्नाति, छिन्नति, छिन्नति काट के अलग कर देती है। छीनत्सि घोरम यम पाशबंधम, पीनत्सि भीमं भव पाशबंधम, छीनत्सि सर्वस्य समस्तबंधम, नैवात्मनो भक्त कृतं तु बंधम। कौन छीन लेता है? वो चौराग्रगर्णम पुरुषम नमामि, वो जो चोरों के भी चोर हैं, ऐसे कृष्णा राजाओं के भी राजा हैं। और वो जो परम ट्रांसीडेंटल थीफ है ना, ट्रांसीडेंटल बटर थीफ, वो भगवान छीन लेते हैं। क्या छीन लेते हैं? अरे बहुत कुछ छीन लेते। क्या क्या छीना? कह रहे हैं वो यमदूत जो गले में बांध करके खींचते हैं ना जीव को, उस पाश को छीन लेते हैं। घोर, घोर पीड़ा देने वाला वो यम पाश के बंधन को कृष्ण हर लेते हैं। वे हरि हैं, वे परम हैं, वे हर लेते, उनका काम है छीनना। अच्छा छीन लेते हैं, कुछ देते भी हैं क्या? हाँ देते हैं, प्रेम दे देते हैं। तो हरि मतलब जो हर लेते हैं, है ना। फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद हरि शब्द के अर्थ बता रहे थे, तो प्रभुपाद वहां बता रहे थे हरि का अर्थ होता है जो क्या करते हैं, जो बाकी सब छीन लेते हैं संसारिक, और स्वयं का भगवत प्रेम उसके हृदय में दे देते, देते भी हैं वो, पर वो प्रेम देते हैं और बाकी सब छीन लेते हैं। क्या क्या छीन लिया? और सब छीन लेंगे। घोर यम के पाश से, अरे बड़ी दिक्कत हो गई। हमें तो वैसे ही जाना था यमराज के द्वारा, मार पिटाई होकर के और खींचे जाने पर। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अभी तो क्या है, भगवान छीन लिए यम का पाश, भक्तों को लगता नहीं वो। और क्या करते हैं? भव पाश बंधम, जो ये संसार का भव, ये भव का पाश है, जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको क्या कर देते हैं? इसको ढीला, इस गांठ को खोल देते हैं। वो बंधी हुई थी ना जीव के कर्मों के द्वारा, पुण्य पाप के द्वारा, उसको कृष्णा खोल देते हैं, लूज कर देते हैं उस गांठ को। और क्या करते हैं? समस्त बंधम छीनत सी, छीन लेते, सब रिमूव कर देते हैं। समस्त बंधम, सारे बंधनों को रिमूव कर देते हैं, कोई बंधन नहीं रहता, परम स्वतंत्र हो जाती है आत्मा। लोगों को लगता है भक्ति बंधन है, कितनी बड़ी गलत फहमी है। बिकॉज दे आर नॉट रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो अपने मन से तो सब कुछ लग सकता है भाई। आज कुछ अच्छा लग रहा था, कल वो गलत भी लग सकता है। ये तो होता ही है ना। आज कोई नेबर अच्छी बातों के अच्छे लगे, कल कुछ पता चला गलत लगने लग गए, परसों फिर अच्छे लगने लग गए। तो ये गलत अच्छा यहाँ तो चलता ही है। पर एक्चुअली ऐसे थोड़ी हमारा जीवन निकलेगा। कुछ आधार होना चाहिए कि नहीं ये चीज अच्छी है ही भाई। ये चीज आपके एक्सपीरियंस, आपके मन और बुद्धि से वर्क नहीं करती। दिस इज द ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, के कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये मेरे मन की बात नहीं है कि हम अच्छी लगेगी तो कर लेंगे, नहीं, ये परम सत्य है। ये स्वीकार करना है, ये जीव का आधार है, अस्तित्व है।
वो तो समस्त बंधन सबको काट वाट देते हैं, रिमूव कर देते हैं, यम का पाश अब आपको मिलना नहीं, कोई बात नहीं भाई, पीड़ा से बच गए, है ना। और क्या हो रहा है, भक्त कृतम तु बंधम, और भक्त जिन जिन बंधनों को नहीं काट सकता उन सब बंधनों को कृष्ण रिमूव कर देते हैं। तो कैसे आते हैं, वो कान के प्रविष्ट कर्ण रंध्रे न, भागवतम के रूप में जब हृदय में प्रवेश करते हैं तो फिर आगे ये सारा प्रोसेस होता है, सब कुछ रिमूव कर देना। हम्म, एकदम अल्टीमेट है ये, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, लिखा है जो। तो विदुर जी भी कह रहे हैं ये कथाएं श्रीमद् भागवतम की मनुष्य के कानों के छेदों में प्रवेश करके उसके पारिवारिक मोह को काट देती हैं। तो हमें खींचातानी करनी पड़ेगी, मतलब रिमूव करना है, जाना है, वैराग्य धारण करना है। ऐसा लगता है ना, बेचारे ज्ञान योगी ध्यान योगी लगे रहते हैं, रिमूव रिमूव, नहीं नहीं घर छोड़ दो, ऐसे रिमूव होगा वैसे रिमूव होगा। हमारा कैसे होगा, हमारा भागवतम सुनने से हो जाएगा। अब विदुर जी कह रहे हैं इतने बड़े प्रमाण, और वे स्वयं ही यमराज हैं और वे भगवत भक्त हैं शुद्ध, और 12 महाजनों में है कृष्णा के फेवरेट पीपल, जो धर्म को जानते हैं, जो श्री कृष्ण को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वे 12 महाजनों में विदुर जी यमराज जी आते हैं। तो वे ही कह रहे हैं, तो कह रहे हैं who in human society can be satisfied without hearing sufficient talk of the Lord, whose lotus feet are the sum total of all places of pilgrimage, and who is worshipped by great sages and devotees. Such topics can cut off one's bondage to family affection simply by entering the holes of one's ear. तो कैसे रिमूव होगी मेरी आसक्ति, या मैं, मुझे आत्म साक्षात्कार कब प्राप्त होगा, हम बहुत पढ़ रहे हैं आजकल, कैसे होता है ये, कैसे प्राप्त होगा कि मैं ये शरीर नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कृष्णा। सो कृष्णा गेव ए ब्यूटीफुल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज सो ब्यूटीफुल। अब आप सोचो, ट्रीटमेंट यदि बहुत हार्श हो, ट्रीटमेंट इज सो मच हार्श के, सर्जरी इज वेरी डिफिकल्ट और ये सब हो, तो ट्रीटमेंट से ज्यादा दुख हो रहा है जीव आजकल, तो भाई बहुत ही देखा जा रहा है। तो ट्रीटमेंट इतना हार्श किया जा रहा है कि उसको अपनी पीड़ा तो विस्मृत हो जाती है, पर ट्रीटमेंट के जो इम्प्रिंट्स हैं और जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो रह जाता है। मैंने आपको बताया था, एक हमारे नेवर माता जी थे, वृद्ध बिल्कुल, और कुछ हार्ट में पेन हुआ, एंजाइना और ये सब, तो एडमिट हुए यहाँ के बहुत अच्छे अस्पताल में, नाम मैं मेंशन नहीं कर रही, और उनको ट्रीटमेंट चल रहा है लगातार, निडल से उनको वो दे रहे हैं, मेडिकेशन इंजेक्शन चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। छेद हो गया बहुत बड़ा, वृद्ध अवस्था में तो भरते भी नहीं, घाव हो गया। फिर दूसरे हाथ को पकड़ लिया, दूसरे हाथ में छेद कर दिए बहुत सारे, और वैसे चल रहा है। और फिर वो कह रही है हटा दो हटा दो। अब बच्चे यूं समझते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट है मेरे माता पिता का, यही सबसे बढ़िया चीज है, तो बस हॉस्पिटल में एडमिट करा दो बस, ठीक है आईसीयू में डाल देंगे, और वहां पर अगर वो हाथ पैर हिलाएं या निकालने की कोशिश करें तो बांध दिया। अब आप बताओ, बांध दिया उनको, बेड से बांधते ही हैं वो लोग, और बंधी हुई हैं बेड से और चिल्ला रही हैं, एंड हाउ मच कितनी बड़ी सफरिंग है। और जब वो ये बता रही थी, और शी वाज बहुत ही डरी हुई और रो रही थी। अभी भगवान की कृपा से शरीर छूट गया, ऐसी पीड़ाजनक स्थिति से बढ़िया है छूट ही जाए। तो इतना, तो ये ट्रीटमेंट एक्चुअली, वो ट्रीटमेंट से इतनी हॉरिफाइड हो गई कि जब भी वो, मतलब पहले जैसी वो रही नहीं, जब से हॉस्पिटल से आई उतना फियर और इतना सब कुछ, और जब भी बात हो रोना, केवल रोना, और बहुत ही, बेटा ऐसा किया ऐसे बता रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि नरक ही था, नरक की विजिट थी वो केवल और केवल। तो यही सब कुछ है भाई, सीधी सी बात तो यही है। तो ऐसा ही होता है, कौन आ रहा है किसको क्या पता है, और बस बांध दो। और अगर क्यों परेशान कर रही हैं, हम कब तक लगाएंगे, और वो तो ये बोल देंगे लेके जाओ घर अपने उनको, और फिर बस ठीक है, मनुष्य क्या करे। अब ये सब हम झेलने के लिए कितनी बार तैयार हैं भाई। अभी भी किसी के मन में ऐसा लग रहा हो, नहीं नहीं बहुत ही बढ़िया, क्या हम तो बस भागवत सुनते हैं, अच्छा लगता है, या कह रखा है प्रभुपाद ने, अरे नहीं भागवत जो कह रही वो भी सुनिए,
केवल भागवत को सुनिए मत, जो कह रही हैं वो भी सुनिए। तो जब कह रहे हैं ना कि भव प्रदा, ये बार बार संसार में आने वाले चक्कर से गेह रतिम, शरीर को अपनाना, इन सब चीजों को अपनाने के कारण मेरी जो बुरे तरीके से पिटाई हो रही है, उससे क्या होगा, हरि कथा बाहर निकाल देगी। अब ये कितनी बड़ी बात है, अब ये कितनी बड़ी बात है। सोचो आप, ये सब ऐसा मत समझना कि हमारे साथ नहीं होगा या कुछ, कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। भौतिक संसार में तो प्रभुपाद कहते हैं कुछ भी। तो एक बार कोई बात हुई थी, तो प्रभुपाद से कह रहे थे कुछ, एक प्लेन में टर्बुलेंस आने लग गया, और तो प्रभुपाद तो चैंटिंग कर रहे थे आराम से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जो डिवोटीज साथ में थे वो डर गए बेचारे, और डरेंगे ऑब्वियसली, डर लग जाएगा। तो फिर वो सब हरे कृष्णा कर रहे थे, और फिर आफ्टर जब प्लेन सेटल डाउन हो गया, सब नॉर्मल हो गया, तो शायद उन्होंने इतनी गहरी सांस लेके कहा, बच गए, हम बच गए। तो प्रभुपाद बोले, इस भौतिक संसार में कब तक बचोगे, कि बचने के लिए है नहीं, ये तो है ही मरने के लिए। एक्चुअली तो यही बात है, यही तो बात है ना। यहाँ पर जो जन्म लेता है, जातक से ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु तो निश्चित है। तो अभी बच गए तो क्या हुआ, फिर कल नहीं बचेंगे, परसों नहीं बचेंगे, एक्चुअली कभी ना कभी तो मरना ही है। तो फिर तो ये संसार के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी पीड़ा खत्म कैसे होगी, ये सब जो हो रहा है, ये सब कैसे रुकेगा। तो ये रुकेगा, किससे रुकेगा, श्रीमद् भागवतम से। कैसे रुकेगा, केवल और केवल हरि कथा सुनने से रुकेगा, और तो पता नहीं, और पता नहीं मतलब और कुछ है ही नहीं, पता भी क्या करेंगे, और कुछ है ही नहीं रुकने के लिए। तो ना, कह रहे हैं कि बस यही होगा। तो कृष्ण कथा इतनी शक्ति, अब आप ग्लोरिफिकेशन सुनो आज पूरे दिन श्रीमद् भागवतम का, और तृप्त हो जाइए, और इस नेक्टर को एकदम ग्रहण कर लें हम लोग अपने चित्त में। सम श्लोकास एंड सम परपोर्ट, जहाँ श्रीमद् भागवतम का ग्लोरिफिकेशन है, बेसिकली कृष्णा ग्लोरिफिकेशन, अल्टीमेट थिंग फॉर द सोल। तो कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। अब बताओ, फिर हमें क्या करना चाहिए, हम भक्ति में क्या करें, हम ये करें, हम वो करें। अरे सबसे पहले तो श्रीमद् भागवतम पढ़िए, सबसे पहले तो श्रीमद् भागवतम सुनिए। और वो इतने इजी फॉर्म में कर दिया गया है आचार्यों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा। इट इज वेरी इजीली, बहुत आसान। कुछ समय, अगर हम बिल्कुल भी नए हो, कुछ समय लगेगा बस, और फिर उसके बाद तो एकदम जैसे, फिर तो न रुचि कानू। तो भाई शुरू शुरू में रुचि नहीं भी आए, प्रभुपाद कह रहे थे कि ये ट्रांसीडेंटल टॉपिक हो सकता है, शुरू शुरू में रुचि नहीं भी आए, फिर भी क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए, समझ में आ गया ना मेरे को क्या क्या होना है आगे जाके। अब ऐसा तो नहीं है बॉडी बिल्कुल अच्छी चलेगी, कभी भी कुछ भी हो, बिल्कुल कुछ भी हो सकती, कितनी देर की बात है ये, पलक झपकने की भी बात नहीं है। हमें क्या पता क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। तो एक ही चीज है ना, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचकानु। पित्तोपतप्त रसनस्य, जिसका पित्त बढ़ जाता है उसको ये मीठा स्वाद मिश्री का अच्छा नहीं लगता, रूप गोस्वामी कहते हैं। फिर उसको क्या है, फिर भी उसके इलाज आयुर्वेद के हिसाब से मिश्री ही है, वही उसके पित्त की गर्मी को भी शांत करती है, तो भौतिक अस्तित्व की अग्नि से भी बचाती है श्रीमद् भागवतम। और क्या, धीरे धीरे स्वाद आने लगता है तो रुचिकर भी हो जाती है, तो आस्वादन भी करता है, तो आनंद भी है, सुरक्षा भी है, सब कुछ मिल रहा है। प्रोटेक्शन भी दे रही है, जब तक यहाँ हो तब तक की प्रोटेक्शन भी देंगी, और उसके बाद तो फिर आनंद और परम आनंद और भगवत धाम सभी दे रही हैं। तो रुचि नहीं भी होती तो भी सुननी चाहिए, वैसे तो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी ट्रांसीडेंटल और इतनी नेक्टेरियन है, रुचि कैसे नहीं होगी। हालांकि अब वो गंदी चीजों में रुचि हो तो पता नहीं, तो नहीं कह सकते, बाकी तो भागवतम में ऐसा कोई है नहीं जो आ जाए ना, अगर मानो जिसने 10-15 दिन भी सुन ली, ऐसा है ही नहीं कि वो नहीं सुनना चाहेगा। भागवतम डिफरेंट है, भागवतम कृष्णा है। और ये संसार वाले लोग कह रहे हैं 20-21 दिन, 20-21 दिन में हैबिट डेवलप हो जाती है, 20-21 दिन में तो फिर उसकी तो नित्यम जीवन भर हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है। गृहेषु गृह मेदिनाम। अरे सुखदेव गोस्वामी पाद तो एकदम ही सीधे ही बोल देते हैं, गृहेषु गृह मेदिनाम, क्या करोगे ये सब करके।
पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यों का एकमात्र यही प्रेरक है। तो जब तक घर नहीं होगा तो व्यक्ति क्यों कमाएगा? पहली बात तो घर है, कुछ कुछ तो हो। अब अकेले व्यक्ति के लिए तो ज्यादा कोई पारिवारिक स्नेह रहता नहीं, पर ये स्नेह चल रहा है, भ्रामक ये सब चल रहा है, परिवार मेरा मैं, और ये सब के चक्कर में जितने भी लौकिक कार्य हैं, इसी प्रेरणा से तो किए जा रहे हैं, मैं और मेरा को सुख मिले। तो ये स्थिति तब तक ही रहने वाली है जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है, मन ऐसे कार्यों में ही लीन रहता है, लगा ही रहेगा, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता, बार बार जन्म मृत्यु भोगना पड़ता है। जब तक क्या होता है, भौतिक अज्ञानता में रहता है, अब शरीर के अलावा कुछ समझा ही नहीं। वास्तविकता में देखो, नहीं समझ रहे हैं बहुत लोग, आप रोज ही मिलते होंगे, देखते होंगे, वो बिल्कुल नहीं समझते, ना जानना चाहते, वो कुछ नहीं चाहते। और अल्टीमेटली यदि कुछ चाहते भी हैं तो वो पता है क्या, भक्तों संतों से मिलेंगे तो बस इतना कह देंगे, हमें आशीर्वाद दे दीजिए, हम पर कृपा हो जाए। अब ये भी नहीं पता, उससे थोड़ा डीप में पूछ लो ना, कैसी कृपा चाहिए? यदि हम ठाकुर जी से आपके लिए प्रार्थना भी करें तो क्या चाहिए? बस कृपा हो जाए। व्हाट इज दैट कृपा? बोलो तो सही, क्या कृपा? कृपा है क्या? ये तो पता होना चाहिए। भगवान कृपा कर देना, अरे क्या कर दें ये तो बताओ। इतना ये तुम्हारा इतना फोकस क्यों नहीं है, कृपा है क्या? तो फिर वो पता है क्या बोलेंगे, मेरे घर परिवार बच्चे सुखी रहें, बस। ये तुम्हें भागवत से कृपा चाहिए ये वाली? तो वो डिवोटीज के पास जाते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे थे, एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे, वहां से लोग आ रहे थे और वो लोग आके प्रभुपाद के पैर छू रहे थे, और प्रभुपाद से पैर छू रहे थे, और स्वामी जी प्रणाम प्रणाम, और उनका दूर दूर तक जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, उससे कुछ सरोकार नहीं था। जस्ट दे आर कमिंग टू टच द लोटस फीट ऑफ प्रभुपाद। इवन वो महिमा भी नहीं जानते, या वो बस इतना जानते हैं, हाँ ये एक पवित्र व्यक्ति है, इनके पैर छूने से मेरे काम हो जाएंगे, ऐसे। सो प्रभुपाद दे रहे थे, और फिर पैर छूते तो प्रभुपाद सिर पे हाथ रखते, ऐसे आशीर्वाद देते, और फिर वो चले जाते। तो वो डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद ये आप बार बार आते हैं, आपके पैर छूते हैं, फिर आप आशीर्वाद देते हैं इनको, तो ये तो प्रभुपाद उस प्रकार से। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं तो जानता हूँ इस बात को। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ये आते हैं पैर छू के, अपने पाप मुझे, अपनी अपवित्रता, ये सब चीजें मुझे देना चाहते हैं, और फिर क्योंकि इनका वैसा समर्पण नहीं है कि भगवत भक्ति है, इनका मेरा लेक्चर में रुचि नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं मैं सिर पे हाथ रख के बैक में दे देता हूँ, लो वापस ले जाओ तुम्हारा। ग्रहण नहीं करता, ऐसी स्थिति है। तो लोग ना साधु संतों के पास भी क्यों जाना चाहते हैं? हम पे कृपा हो जाए। कृपा पूछोगे डीप में, तो कृपा ये नहीं है कि मैं भक्ति करने लग जाऊं, या मुझे कृष्ण की भक्ति में स्थिरता आ जाए, ऐसे वरदान वो नहीं मांगते, ऐसी चीजें वो नहीं चाहते। कृपा चाहते हैं कि देखो आप जो कर रहे हो बढ़िया, उसका लाभ मुझे दे दो, उसका लाभ मुझे मिल जाए। क्या लाभ मिल जाए? उसका लाभ मुझे ये मिल जाए कि मेरा सब अच्छा चलता रहे, आप भक्ति करो, हमारा सब अच्छा चलता रहे, ऐसा आशीर्वाद दे। तो कुछ इसी प्रकार की चीजें चल रही है संसार में। तो कह रहे हैं कि जब लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्यों में लीन रहता है, तब तक चालू भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। इन दोनों गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। तो यही है हमारा, इसी में बंधे हुए हैं हम, तमोगुण से या रजोगुण से, या कुछ कुछ थोड़ा बहुत सतोगुण से, पर इसी के कारण देहात्म बुद्धि, और ये दो गुण तो पूरी तरह से निम्नतर अवस्थाओं में ले जाने वाले हैं। तो देहात्म बुद्धि में ही फंसा रहता है और इसी में ही आगे बढ़ना चाहता है। अब आप सोचो, मैं बॉडी हूँ, इस चीज में अब मैं मतलब कितना एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि बॉडी हूँ, इस चीज को भोगने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसे टंग, मैं टंग हूं केवल, तो वो इतनी एक्सट्रीम डेलिकेसीज चाहिए उन्हें, इतने प्रकार के व्यंजन चाहिए, तो उन्हें मीट भी चाहिए, तो उन्हें सब कुछ चाहिए। तो वो एक एक डिश को, और फिर वो देखो आप बड़े बड़े होटल जो होते हैं 5 स्टार, वहां पे शेफ होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं मास्टर शेफ, और पता नहीं क्या क्या। एंड जस्ट दे वांट कि मैं ये जीव का स्वाद लेना चाहता हूँ। परम, अगर हम टंग की ही बात करें तो उसके बहुत प्रकार की चीजें, इसमें ऐसे और वैसे वैसे करके, उसका कृष्णा से कुछ मतलब नहीं है। अपनी टंग के सेटिस्फेक्शन के लिए लोग
ये ईटिंग आउट और ये सब कुछ करते हैं जो, तो वो क्या, वो अपने आप को शरीर, जिह्वा इंद्री की तृप्ति मतलब शरीर ही तो समझ रहा है, उसके लिए इतने सुख और ऐश्वर्य उपलब्ध है। सोने की बात करो आप, तो इतने प्रकार के बेड, कंफर्ट, सोफा, ठिकाना, फलाना, ये सब तो किस लिए, मैं शरीर हूँ। ये सारी जो भी हमारी भौतिक उन्नति हम चाहते हैं या अच्छी चीजें चाहते हैं, जो भी वहां पर ये यही मेंटेलिटी, यही चीज हिरण्यकश्यपु मेंटेलिटी, यही दिक्कत है। तो ये क्या है, बॉडी में ही आगे बढ़ते जाना, देहात में कैसे और अच्छे से शरीर हूं ये समझना, जबकि उल्टा मार्ग है भक्ति का, निवृत्ति है। मैं कैसे ये समझू कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा, तो मैं जन्माष्टमी व्रत का पालन करूंगा, तो मैं कृष्णा को ऑफर करके भोगा फिर ग्रहण करूंगा, कुछ तपस्या लगेगी भगवान के लिए बनाने की, चेतना, समर्पण, फिर ऑफर करना, ये सब कुछ प्योरिफिकेशन। तो फिर वो तो उल्टा चलना चाहते हैं, और ये लोग और डीप जाना चाहते हैं, और क्या हाईएस्ट इक्विपमेंट आया जिससे मैं बॉडी हूं, मैं ये इसी में रहूं, इसी में और डीपली आत्मा को बिल्कुल भूल जाऊं, खत्म हो जाए। हनन, ये शब्द, आत्मघाती, आत्महनन करते हैं ऐसे लोग, आत्मा के अस्तित्व को मारने में लगे हुए हैं। और एक आप देखिए, ये भगवत गीता भागवतम शास्त्र रूट कॉज तक जाकर के खींच करके उखाड़ देना चाहते हैं, उन्मूलनम, तापत्रयोन्मूलनम भागवत करती हैं। और फिर क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ा समझ में आए कि मैं आत्मा भी हूं, और यहाँ पर इतना ज्यादा डीप कि मैं बॉडी के अलावा कुछ और हूं ही नहीं, बॉडी हूँ, बॉडी हूँ, बॉडी हूँ बस। चाहे किसी भी, अब आप कोई भी बॉडी का ऑर्गन ले लो, जो भी चल रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, स्लीप, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कुछ भी हो, तो सिक्योरिटी भी तो फिर हाईएस्ट चाहिए, जेड प्लस चाहिए, और हर चीज ही अलग अलग चाहिए। तो ये सब क्या है, मैं बॉडी हूँ बस, बॉडी बॉडी बॉडी। तो लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति में समझने नहीं देते, सही स्थिति को समझने नहीं देते, तमो रजो दोनों ही गुण मनुष्य को मोहमय देहात्म बुद्धि में जकड़ लेते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में सबसे बड़े वे मूर्ख होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर और परोपकारी कार्य में संलग्न हो जाते हैं, वो और बड़े मूर्ख। प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि उसमें तो ऐसा लगता है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा काम कर रहा हूं मैं, कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, वो अपने अहंकार में स्थित रहेगा, अपनी अलग ही गर्दन ऊंची। पता नहीं है हम कितना डोनेशन देते हैं, हमने अनाथ आश्रमों में डोनेट कर रखा है, पता है। हम स्कूल में डोनेट करते हैं, हम स्कूल चलवाते हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वो मेटीरियली सब कुछ कर रहे हो, तो जीरो लाभ है तुम्हारे जीवन के लिए भी। जीरो इसीलिए, अगर तुम्हें स्वर्ग भी मिल जाए तो भी जीरो ही है। फिर क्या होता है भाई, क्या बात है, इस असीमित काल की गणना में तुम्हारे स्वर्ग के 1,000 साल भी क्यों नहीं हो, जीरो है वो। फिर तो वापस आके तुम्हें फिर वही करना है ना, भौतिक शरीर में पृथ्वी पे आकर, वो भी भौतिक ही है, और यहाँ आकर भी फिर तुम्हें वही दुख और सुख और इसी सबसे जाना है, तो जीरो ही रहा ना। फिर पुण्य करना कौन सी बड़ी बात हो गई फिर, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। वो सब चीज जिसमें केवल टाइम वेस्ट हुआ, वो जीरो ही तो निरर्थक व्यर्थ है ना। क्यों हम संसार के उद्धारक बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो जन्म सार्थक करी कर परोपकार, पहले तो अपना कल्याण करें कि हम भक्ति में स्थित तो हो जाएं। हम तो समझ लें भगवत विज्ञान, हम तो समझ लें भक्ति हमारा कर्तव्य है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अनश्वर है। तो द्वितीय अध्याय से ही भगवान शुरू कर देते हैं, देहेस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र नमो। यदि धीर व्यक्ति को, भक्त को पता है भाई ये तो बॉडी के चेंजेस हैं, ये तो होते ही हैं, और ये तो शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, मृत्यु भी एक परिवर्तन है, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, ना हन्यते हन्न माने शरीर है ना। 2.20 अभी बच्चे याद ही कर रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचन। तो ऐसा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव, चेतन जीव अर्थात अनिश्वर, अविनश्वर
आत्मा शाश्वत विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद किसी तरह मारा नहीं जा सकता। तो जब तक ये ही नहीं समझ में आएगा तो फिर घर में तो, और फिर घर और मैं और मेरा में तो चेतना रहेगी रहेगी। तो जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय मूर्ख है और वास्तविकता में सत्य और अवास्तविक का असत्य की जटिलताओं को जानता ही नहीं है। अब एक और बात है कि हम जानते नहीं है तो हम इनोसेंट है क्या? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जानते नहीं हो तो तुम मूर्ख हो, इनोसेंट नहीं हो। अज्ञानता ही पाप का कारण है, प्रभुपाद लिखे हैं भगवत गीता में परपोट में। अज्ञानता पाप का कारण है। अज्ञानता होने का अर्थ ये नहीं हमें छोड़ दिया जाएगा। अगर छोड़ दिया जाता अज्ञानता होने के कारण तो फिर आज हम ये अपने प्रारब्ध भोग रहे होते क्या? छूटता तो कुछ भी नहीं है, बच्चा भी नहीं छूटता, बड़ा भी नहीं छूटता। सबको अपने अपने किए हुए कर्मों के फलों के अनुसार जाना ही पड़ेगा। आप जान के कर रहे हो, बिना जाने कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी मिलने के बाद देखो, केवल पशु पक्षी ये जो भोग योनियां कही गई हैं, जो 84 लाख बाकी योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़कर, वो सबको कोई कर्म बंधन नहीं लगता। बंदर ने चुरा लिया, बंदर को नो प्रॉब्लम। शेर खा गया मनुष्य को, नो प्रॉब्लम, उसको नहीं लगेगा पाप। पर मनुष्य को, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, इसमें सब बंधन लगना शुरू होते हैं। ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अन्य आप चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा बनकर कुछ भी कर लो, वो कीड़े ही खा रहे हैं पर उनको पाप नहीं लगेगा। पर आपने खाए तो दिक्कत है। सिंह खा लेगा खरगोश को मार के, उसको कुछ नहीं है, ना खरगोश को लग रहा है ना उसको लग रहा, पर हमको लग रहा है। मनुष्य को राहत नहीं है क्योंकि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। अब नहीं समझो उसकी महत्वता, हमें तो पता ही नहीं था, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। कर्म बंधन तो लग गए सारे। तो इससे अच्छा ये है ना, समझ करके व्यक्ति सही मार्ग पे चले। हाँ, ऑब्वियसली बुद्धि मनुष्य योनि में ही है। बुद्धि मनुष्य योनि में ही है। अब अगर कोई कहे कि हम तोते से हरे कृष्णा बुलवा देते हैं, तो तोते से हरे कृष्णा बुलवा तो दो, पर जब तोता प्राण छोड़ेगा बिल्ली को देखकर वो टें टें करेगा, हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। वो, उसको ये नहीं पता ये हरे कृष्णा है, उसे पता है आपने कुछ रटवा दिया, वो राम राम करेगा। उसे कितना भी राम राम रटवा दो पर अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। पर मनुष्य जानता है कि ये करना है मुझे, अभ्यास कर रहा है वो। भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में प्रोसेस, अभ्यास ही न तू कौन तेरा। अभ्यास करेगा, जब बार बार अभ्यास करेगा और वो इच्छाएं भी उसी प्रकार से करेगा। अब तोते के कुछ नहीं पता है, हाँ उसको लाभ जरूर मिलेगा हरे कृष्णा करने का, और उसका उस प्रकार से कल्याण संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी विकसित नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है तो उसे पता है मेरा हित है इसमें, मेरा हित है, तो वो तो स्मरण रखने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग पूरे दिन अपने जीवन को, प्रभुपाद कहते हैं, मोल्ड योर लाइफ इन सच अ वे दैट यू विल रिमेम्बर कृष्णा, दैट आपको हमेशा कृष्णा की रिमेम्बरेंस होती रहे। तो फिर वो कार्य करते रहो जो जो कृष्ण से जुड़े हुए हैं, तो कृष्ण का स्मरण होगा। हम मंगल आरती करेंगे तो कृष्णा, हम माला करेंगे तो कृष्णा, हम भागवत सुनेंगे तो कृष्णा, हम कृष्णा के लिए भोगा बनाएंगे तो कृष्णा। तो हर चीज में भगवान का स्मरण होता रहे, ऐसी जीवनचर्या करनी है, और बुद्धि मनुष्य के ही पास है और कोई नहीं कर पाएगा। तोते के साथ वर्क करना यूजलेस हो जाएगा। तो इनमें से कुछ तमो रजो गुण से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो रजो गुणों से कलुषित रहता है। और सतोगुण जो होता है यहाँ पे शुद्ध होता नहीं, उसमें तमोगुण रजोगुण मिश्रित रहते हैं और दिन भर में तीनों गुणों का अप डाउन होता रहता है। इसीलिए कहते हैं सुबह माला कर लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सतोगुण रहता है थोड़ा ज्यादा हाई रहता है, फिर दिन में रजोगुण और रात्रि का समय तमोगुण ज्यादा रहता है, ये ज्यादा रहते हैं। बाकी तीनों गुण उपस्थित तो हमेशा ही रहेंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं लौकिक सत्व मनुष्य को समझा सकता है कि शरीर आत्मा से अलग है, और जो सत्वगुणी आत्मा की परवाह करता है शरीर की नहीं, तो एटलीस्ट हमें सत्वगुण में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। इट इज अ बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट बार्गेन प्रभुपाद कहते हैं। बेस्ट बार्गेन कर लो, जब एक चीज कठिनता से भरी हुई है, अब उसमें जो सबसे अच्छी डील हो वो कर सको वो कर लो। अब ये मनुष्य शरीर जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ा रूप ही है, पर इस पीड़ा रूप शरीर में मैं जो सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ वो कृष्ण की भक्ति है, वो मैं कर लूं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। किंतु कलुषित होने के कारण सत्वगुणी जो लौकिक सत्वगुण है व्यक्ति के
रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ, तो व्यक्ति आत्मा हूं ऐसा पढ़ लेगा, ज्ञान कर लेगा, पर अनुभव नहीं हो रहा है, वो वाली बात कह रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, तो वो ब्रह्मभूत अवस्था में जब इनसे ऊपर उठ जाता है तब अनुभव कर पाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनके उनकी शरीर से पृथक आत्मा विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सत्वगुण में रखती है, और जब वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब वे भव बंधन से कभी मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं पाते। ये होगा ही नहीं। तो केवल और केवल मैटेरियल चीज से स्पिरिचुअल आउटकम होने वाला नहीं है। केवल हम सतोगुण को भी परम मान लें और स्वीकार कर लें तो ऐसा है नहीं। केवल सतोगुण में स्थित होकर कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। सतोगुण में स्थित होकर चांस अच्छे हो जाते हैं उसके भगवान की विद्या को समझने के, इसलिए उसको हाईएस्ट कहा गया है यहाँ पर सतोगुण में स्थित होकर उसको करना क्या है, कृष्ण कथा हरि कथा सुननी है, ताकि वो ट्रांसीडेंटल मेडिसिन वर्क करेगी, भव औषधि। वो ट्रांसीडेंटल मेडिसिन उसकी कॉन्शियसनेस पे रोजाना चेतो दर्पण मार्जनम करेगी, तो फिर वो अपने स्वरूप में स्थित हो पाएगा। कथा, कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है और उसे भव बंधन से मुक्त कर सकती है। एकमात्र औषधि क्या है? हरि कथा भागवतम। श्री चैतन्य महाप्रभु भी संस्तुति करते हैं कि विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है, और संसार के सभी समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो पहली बात तो, एक तो ये बहुत बड़ा डाउट, कौन कर सकता है प्रीचिंग, कौन है? सब कर सकते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में सम्मिलित होकर सर्विस करना हर कोई कर सकता है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, सोल के लेवल पर काम करना है, तो ऐसा कोई लॉजिक है नहीं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोई भी आए और इस भगवत कथा, इस भगवत विज्ञान भागवत धर्म का प्रचार करे, सब अलाउ है, पर वो बोले वही जो एज इट इज हो, जो उसको अपने गुरु शिष्य परंपरा प्रमाणिक शास्त्रों के द्वारा, अपने आचार्य गणों के द्वारा और अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तो बिल्कुल योग्य है करने के। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि इस कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम और इसी धर्म का प्रचार शिला प्रभुपाद ने पूरे संसार में किया, जिसका आउटकम अब हम देखते हैं। सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है जीव का भगवत भक्ति का प्रचार करना। हमें अपने अपने लेवल पर जितनी भी सामर्थ्य है समझना है। वास्तविकता में अब ऐसा नहीं हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है और हम कुछ भी कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। समझना है प्रॉपर तरीके से क्या प्रभुपाद बताना चाहते हैं, क्या प्रभुपाद का हृदय है, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, और फिर उस समझते हुए बारीकी से उसको, और फिर हमें प्रचार करना चाहिए। तो कह रहे हैं संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे ही सेवा करेंगे, यही करना है, यही गुरु की आज्ञा है और यही भगवान की आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु वही हमारे आचार्य भी हैं, वे हमारे आराध्य भी हैं, ये सब कुछ है। उन्होंने यही कहा है भक्ति का प्रचार करो, जहां देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु होए तारो यही देश, है ना। तो गुरु इन द सेंस, किस सेंस में? भगवत ज्ञान का दूसरे को प्रचार करना देना, बस ये स्थिति, क्योंकि बस सिखा रहे हैं, सिखाने वाली स्थिति, बस इतनी। अब हर जगह गुरु को वो आध्यात्मिक गुरु, दीक्षा गुरु, उससे जोड़ने की लॉजिक होती नहीं है। जो श्री कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं बस वो शिक्षक के रूप में है, तो बस बहुत है, ये करना है। अपना कल्याण करें, जन्म सार्थक करी, कर परोपकार, और फिर दूसरों का भी लाभ हो जाए। इससे श्रेष्ठतम क्या होगा? तो केवल कृष्ण भावना अमृत में ऐसा पॉसिबल है, हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं, साथ में दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ एक बात है, यदि कोई व्यक्ति की अच्छी जॉब लग गई, मानो अब देखो एक बात है कि स्टूडेंट है और मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, और मैं क्या वो बनना चाहते हैं आजकल, डॉक्टर, इंजीनियर, और एक वो कलेक्टर, कुछ भी। तो जो मैंने पढ़ाई करा, जो भी पढ़ाई करा, उसमें क्या रहा? मुझे ही तो प्राप्त हुआ धन, मुझे ही तो प्राप्त हुआ। पर आप भागवत अध्ययन कर रहे हो, गीता अध्ययन कर रहे हो, वो आपके काम ही नहीं आएगा, वो बहुतों के काम आएगा।
और वो बहुत बहुत भगवान के जिस भी प्रकार से सेवा में संलग्न होगा, बहुत बहुत जीवों के काम आएगा। पर एक होता है केवल सेल्फ, अपने लिए करना। और ये भौतिक सब कुछ जो भी पढ़ लो, हमने इतनी मेहनत करी, मैं सीए बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो, सब तुमने केवल अपनी इंद्र तृप्ति और अपने घर चलाने और अपनी जरूरतें पूरे करने, उसमें किसी और का कोई कल्याण आप नहीं कर रहे। नो परोपकार। केवल कृष्ण विद्या को समझ के, अपना भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से करके, भागवतम अच्छे से समझ के, हम संसार में वास्तविकता में कुछ परोपकार कर सकते हैं। ये जो मटेरियल स्टडी है ना, ये सब कुछ क्या करती है, केवल लिमिटेड है इसका स्कोप। मेरा, मुझसे जुड़े, मैं और मेरा का कुछ इंद्र तृप्ति भोग हो जाएगा, दिस इज ओनली फॉर दैट। बट ये परम कल्याण तो अगर किसी के हृदय में बहुत है कि हम सेवा करना चाहते हैं, समाज सेवा, जीवों का कल्याण कैसे होगा, हालांकि ये तो बड़े बड़े लोगों के प्रश्न है, बड़े बड़े साधु महात्माओं के, अगर वो ये भी सोचे कि हाँ हम कुछ भागीदारी करना चाहते हैं, देन रीड श्रीमद् भागवतम, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और फिर इसका प्रचार करो। ऐसे हम सहयोग करेंगे, ऐसे हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का एक हिस्सा बन जाएंगे, बस। और हमारा परम कल्याण उसी में निहित है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।